कर्नाटक में हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गूंज अब दिल्ली पहुंच गई है। शनिवार को दिल्ली के सुल्तानपुरी में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के आरोपियों के लिए की फांसी की सजा की मांग। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कर्नाटक में हुए हत्याकांड की गूंज दिल्ली में भी प्रवेश कर चुका है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ता में जबरदस्त रोष देखने को मिला। इसी को लेकर रविवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में झंडे बैनर लेकर सुल्तानपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने इस हत्याकांड के रोष प्रकट किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हुए और सड़क जाम कर दी गई। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शन के माध्यम से हिंदू समर्थकों ने हत्या आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। हिंदूवादी नेताओं का कहना था कि देश विरोधी शक्तियां द्वारा उनके संगठन द्वारा हिंदुओं के पक्ष में किए गए कार्यों से आतंक फैला हुआ है और वह लगातार हिंदूवादी संगठनों के लोगों की हत्या कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हत्यारों के लिए फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। मैं अशोक कुमार बजाज, धर्म प्रसार विश्व हिंदू परिषद दिल्ली उत्तरी विभाग से। आज का ये प्रदर्शन है, क्या खास वजह है और क्या मांग करें इस प्रदर्शन के बाद? सीधा सा है कि हर्षा के जो विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके हिंदुओं की हत्या किस तरह से जिहादियों के माध्यम से हो रही है। इस हत्याओं को बंद होना चाहिए। वो जिहादी ये समझ रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जब जब भी हिंदू जगह है, जब हम लोग हिंदुओं ने अपना जो जुल्म का सामना किया है तो उनको उसका सामना करना पड़ा और बहुत बुरी तरह से उनका नाश हुआ। कभी भी इतिहास उठा लीजिए, पुराना इतिहास उठा लीजिए, सब शिवाजी बनने को तैयार बैठे हैं। अब हम नहीं चाहते तो कि हमारे देश में हम लोग ऐसा करें, लेकिन हम शिवाजी बनकर का काम करेंगे। हमारी मांग सीधी सी है, हर्षा के विरोधियों को, जो हमारे जितने भी जिहादी हैं या जितने भी गलत काम कर रहे हैं उनको विरोध में उनको फांसी होनी चाहिए हर्षा के विरोध में, और कोई ये गलत काम कर रहा है उसके साथ सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम सतीश गुप्ता है और उत्तरी विभाग विश्व हिंदू परिषद से धर्म प्रसार अध्यक्ष हूँ। आज का जो प्रदर्शन है, क्या मांग कर किया जा रहा है इस प्रदर्शन के माध्यम से? आज का जो प्रदर्शन है वो ये हर्षा जो है हमारा बजरंगी कार्यकर्ता था जिसकी कर्नाटक में हत्या कर दी गई। हम उसके जो हत्यारे हैं उनकी फांसी की मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए और उनको ये संदेश दिया जाए कि हिंदुओं की हत्या पे अब हिंदू बोलने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है और मरने के लिए तैयार है। सर, कर्नाटक का मामला दिल्ली में आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं जी, कर्नाटक ने पूरे भारत के अंदर विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व का है, एक कर्नाटक का या दिल्ली का नहीं है। और ये जो विश्व हिंदू परिषद जो है वो हमारी उसकी बजरंग दल इकाई है और बजरंग दल का हमारा कार्यकर्ता अगर युवा कार्यकर्ता मारा जाएगा तो पूरे देश में ही प्रदर्शन होगा। वो कोई हिंदू तो है, हमारे पूरे विश्व में अगर कोई हिंदू को कोई भी मुगल की औलाद, कोई भी मानसिकता ये मुगल ये मानसिकता का औलाद अगर किसी भी हिंदू की हत्या करता है तो हम उसके विरोध में खड़े होते हैं। अभी हीरा की हत्या हुई यहाँ पे, हम उसके भी रिंकू शर्मा हमारा बजरंगी था, उसकी भी हत्या हुई तो उसके लिए भी विरोध में खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे को अग्रसित किया जा रहा है, हमारी ज्वाला को भड़काया जा रहा है कि ये जो बजरंगी हैं ये ऐसा कांड करें कि ज़िंदगी भर याद रखें। लेकिन हम अपने संविधान और कानून को मानते हैं, इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते। नहीं तो ये हत्या तो क्या हिंदुओं की तरफ देखना भी भूल जाएंगे। अगर बजरंगी एक दफ़े उठ गया ना तो ये हिंदुओं की तरफ देखना भी भूल जाएंगे और संविधान को भी मानेंगे, कानून को भी मानेंगे। जय श्री राम। गौरतलब है कि कर्नाटक के शिवमोगा में रविवार को चाकू से गोदकर एक 26 साल के युवक हर्ष की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हिजाब का विरोध करने पर उसकी हत्या की गई। इस हत्याकांड के बाद से ही तमाम हिंदूवादी संगठनों में रोष का माहौल व्याप्त है। तमाम हिंदू संगठनों के लोग हत्या के आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।